अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान एक बार फिर अनसोल्ड चले गए हैं दी 100 के ड्राफ्ट में। ये पहली बार नहीं हुआ बल्कि चौथी बार हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना कि चौथी बार बाबर आजम दी 100 के ड्राफ्ट में अनसोल्ड गए हैं। बार बार ड्राफ्ट में खुद को रजिस्टर करवाते लेकिन कोई टीम इंटरेस्टेड होती ही नहीं है बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान को पिक करने के लिए। लेकिन फिर भी ये दोनों बैटर्स या इनके मैनेजर्स जो हैं वो सबक नहीं सीखते हैं। वी विल टॉक अबाउट इट के बहुत ज्यादा डीप जाके बात करेंगे और सवाल का जवाब मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द टाइम हम सबको पता ही होता है कि क्यों दोनों अनसोल्ड जाते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी पिक नहीं हुआ। पाकिस्तान के प्लेयर्स पिक हुए, बॉलर्स पिक हुए, पाकिस्तान के 2 स्पिनर्स 3 पेसर्स जो है वो पाकिस्तान के पिक हुए हैं और पाकिस्तानी बॉलर्स की काफी हाई डिमांड है। जब नसीम शाह सबसे महंगे तरीन प्लेयर बने हैं दी 100 के ड्राफ्ट के, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं बाबर आजम के बारे में। बाबर आजम पाकिस्तान के टॉप प्रीमियम बैटर हैं। बाबर आजम ने PSL 9 में सबसे ज्यादा रन्स बनाए थे और स्ट्राइक रेट पर भी बहुत काम किया है। कहा 127 का स्ट्राइक रेट और वहां से 145 का स्ट्राइक रेट लेकर आना काफी हार्ड वर्क किया है बाबर आजम ने अपनी गेम को इम्प्रूव करने के लिए। मोहम्मद रिजवान की जहां तक बात है तो उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट पर काम नहीं किया बल्कि उनका स्ट्राइक रेट मजीद नीचे चला गया है। इसके बावजूद भी दोनों प्लेयर्स अगर देखा जाए तो वो हर साल दी 100 में अनसोल्ड चले जाते हैं। क्या उनके मैनेजर को या इन प्लेयर्स को खुद को ये रियलाइजेशन नहीं होती है कि दी 100 उनके प्लेइंग स्टाइल को सूट नहीं करता? बिकॉज मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि जो दी 100 का प्लेइंग स्टाइल है वो सूट नहीं करता खास तौर पर पाकिस्तानी बैटर्स और खास तौर पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को। अभी हम आगे चल के और प्लेयर्स का नाम लेंगे जो कि अनसोल्ड गए, लेकिन फिर भी अगर मैं अपने प्लेयर्स की बात करूं, मैं खुद बाबर आजम की फैन हूं और हर बार बाबर आजम के फैंस जो हैं वो ये बात बोलकर कवर कर लेते हैं कि भाई अवेलेबिलिटी का मसला है, अवेलेबल नहीं है, ये मसला है, वो ये सीरीज आ जाएगी, वो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा, इस तरह की बातें बोलकर बाबर आजम के फैंस कवर तो कर लेते हैं इस मामले को। लेकिन इस मामले को और मजीद अगर तह तक जाएं हम तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि दी 100 नहीं सूट करती बाबर आजम को और कोई भी टीम इंटरेस्टेड नहीं होती टू पिक है। एंड सेम गोज विद मोहम्मद रिजवान। अब अगर जहां तक बात है कि इतना ही आपको शौक हो रहा है तो आप इंतजार करें कि अगर कोई टीम आपको अप्रोच कर रही है दी 100 में से कि हम बाबर आजम को पिक करना चाहते हैं, आप बाबर आजम से कहिए कि वो खुद को रजिस्टर करवाएं। ऐसा ही तो होता है लंका प्रीमियर लीग में, ऐसा ही होता है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कि बाबर आजम ड्राफ्ट में नहीं जाते, वो पहले ही सिलेक्ट हो जाते हैं। तो अब अगर हम बात करें तो ये दी 100 एक डिफरेंट प्लेइंग स्टाइल का फॉर्मेट है और आपको पता है कि इसके फॉर्मेट में जमीन आसमान का फर्क है। जिस तरह से बाबर आजम खेलते हैं, जिस तरह से मोहम्मद रिजवान खेलते हैं, वो सूट नहीं करता। और ये बात ये प्लेयर्स को खुद रियलाइज क्यों नहीं होती? बार बार प्लेयर्स ये कहानी क्यों कह रहे होते हैं कि आ बैल मुझे मार, मतलब सीरियसली यही वाली कहानी है। मैं खुद बाबर आजम की फैन हूँ और मुझे सख्त नाराजगी इस बात पर, मुझे बुरा लगता है जब मेरे फेवरेट खिलाड़ी को कोई ट्रोल करता है या उनके बारे में कुछ इंसल्टिंग रिमार्क्स देता है। मुझे दिल से बुरा लगता है और मैं नहीं सुनना चाहती, लेकिन क्या करें, मतलब हम नहीं कर सकते उस तरह से कवर। अगर हम जेन्युइनली बात करें तो ये गलती है, बहुत बड़ी गलती है। जो भी लोग बाबर आजम को मैनेज करते हैं उनकी जानिब से बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको पता है कि अभी बहुत सारी वीडियोस बन चुकी होंगी, बहुत सारे लोग बाबर आजम के बारे में पता नहीं क्या फजूल लफ्ज के इस्तेमाल कर रहे होंगे बिकॉज दे नोस कि अब तो मौका मिल गया है ना टू ट्रोल है। तो ये चीज बाबर आजम को खुद रियलाइज क्यों नहीं होती? बार बार एक ही ड्राफ्ट में जाना, बार बार अनसोल्ड होना, फिर अगले साल खुद को रजिस्टर करवा देना, जरूरत क्या है इसकी? पीसीबी ने आपको 2 लीग्स खेलने की इजाजत दी अदर देन PSL। आप BPL खेलते हो, आप LPL खेलते हो, आप PSL खेल लेते हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन आप बार बार दी 100 में जाकर खुद को अनसोल्ड का एक टैग लेकर आ जाते हो, फिर फैंस बेचारे इन दी एंड रह जाते हैं कि फिर वो किस तरह से आपको डिफेंड करे। अब अवेलेबिलिटी का इशू है, फैंस ने स्टार्ट कर दिया है और बहुत लॉयल फैन बेस है बाबर आजम की कि वो हर बार बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं। लेकिन रियलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये चीज गलत है। बार बार आप फैंस को भी परेशान करते हैं, फैंस भी परेशान होते हैं इस चीज से कि वो किस तरह से खुद को बोलेंगे, मतलब किस तरह डिफेंड करेंगे एक प्लेयर को कि वो मुसलसल चौथी बार अनसोल्ड जा रहा है। लेकिन बाबर आजम के फैंस फिर भी उनको कर लेंगे डिफेंड, ये बात तो मुझे पता है। काफी स्ट्रॉन्ग आर्मी है उनकी, लेकिन फिर भी
एक अच्छी फील नहीं आती है इस तरह से देखकर अपने प्लेयर्स के बारे में। डेविड वार्नर भी अनसोल्ड गए हैं, गुरबाज भी अनसोल्ड गए हैं, फिर हम पाकिस्तान के जो बैटर्स जो दी 100 को सूट करते हैं वो भी अनसोल्ड गए हैं। बहुत बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। रविंद्र अनसोल्ड गए हैं। इसके अलावा हम बात करें विलियमसन के, वही मसला है, प्लेइंग स्टाइल डिफरेंट है। तो बैटर्स की शायद दी 100 में उस तरह डिमांड नहीं है, क्योंकि उनके पास खुद अपने भी प्लेयर्स काफी अच्छे हैं जो कि अच्छी पावर रेटिंग कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो दूसरे कंट्रीज के प्लेयर्स हैं उनकी ज्यादा डिमांड होती है, बिकॉज एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी प्लेयर्स पावर रेटिंग में हम बहुत पीछे हैं। तो ये चीज देखते हुए इवन इफ्तिखार अहमद जो कि एक अच्छे पावर हिटर साबित होते हैं वो भी अनसोल्ड गए। नॉट जस्ट बाबर एंड रिजवान, काफी प्लेयर्स जो हैं वो अनसोल्ड गए जो कि तेज खेलते हैं। तो एक ये फैक्टर भी है। लेकिन बाबर आजम बहुत बड़ा खिलाड़ी है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है बाबर आजम। तो जब आप बेस्ट होते हो अपने कंट्री में तो एटलीस्ट आपको हर कदम सोच समझ कर रखना होता है, ना कि आप ट्रोलर्स को दावत दो। बहरहाल लेट्स टॉक अबाउट नसीम शाह। नसीम शाह दी 100 के महंगे तरीन प्लेयर बन गए हैं और ये सब एक अचीवमेंट फॉर हिम। इंजरी के बाद आए और काफी अच्छी बॉलिंग उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में की है। ही डिजर्व दैट के दी 100 में उन्हें पिक किया जाता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इमाद वसीम, उन्हें पिक किया गया है, उसामा मीर को पिक किया है, शाहीन को पिक किया है, हारिस रऊफ को रिटेन किया गया है। तो ये पाकिस्तानी खिलाड़ी दी 100 में आपको एक्शन में नजर आएंगे। आई एम प्रीटी मच हैप्पी फॉर देम। और बाबर आजम के फैंस के लिए मैसेज है कि दिल बर्दाश्त नहीं हो और कोई मसला नहीं है। आई होप कि बाबर आजम इससे सीखेंगे, लर्न करेंगे कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे, ना ही उनके मैनेजर कुछ ऐसा करेंगे। रिजवान की शायद इतनी बात नहीं होगी जितनी बात बाबर आजम की होगी, बिकॉज वी नो आप इंडियंस हैं, जो भी मेरे यहाँ पर चैनल देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि बाबर आजम को कुछ भी करते हैं ना, बाबर आजम चाहे वो अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, हेडलाइंस बन जाती हैं। चाहे इंडिया में हो पाकिस्तान में हो, लोग बात करते हैं उसके बारे में। तो बाबर आजम को हैंडल करना, उनके मामलात को हैंडल करना बड़ा केयरफुली हैंडल करें तो बेहतर होता है, अदरवाइज फिर मामलात खराब हो जाते हैं। बहरहाल आई होप कि आप मेरे मामलात खराब नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।